नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है जेमिनी ज्योतिष के आत्मकारका विषय पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने शनि ग्रह को अपना आत्मकारका पाया तो आपकी सोल की डिज़ायर्स के बारे में, सोल के पर्पस के बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे आत्मकारका के विषय पे जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, पहले मैं आप लोगों को उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी तक बताता आ रहा हूँ कि जेमिनी ज्योतिष में जो कारकाज हैं वो उसके विश्लेषण की एक नींव तय करते हैं, नींव का निर्धारण करते हैं। और उन सारे कारकाज में भी आत्मकारका पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि आत्मकारका आपकी सोल की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। देखिए, आत्मकारका इस तरीके से तय करा जाता है कि राहु केतु को हटा के जिस भी ग्रह की आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, उस ग्रह के पास इतनी मैच्योरिटी है, इतनी विजडम है, आपकी सोल के पास्ट पूर्व जन्मों के जितने भी तजुर्बे थे, जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, वो सारे ये ग्रह कैरी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस जन्म में अगर आप कोर लेवल पे संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने उद्देश्यों को जानना चाहते हैं या अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक से मिलाना चाहते हैं, तो ये सारा जो सामर्थ्य है दोस्तों वो इस ग्रह के पास ही है। देखिए दोस्तों, सूर्य तो सोल सिग्निफिकेटर हम सभी के लिए हैं, तो सूर्य को आप एक स्थिर कारका की तरह जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन जो हम लोग कहते हैं कि चर कारका की बात करते हैं, जो इंडिविजुअल तौर पे जिस ग्रह के पास से सामर्थ्य है आपकी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का, वो ग्रह जिस ग्रह की हाईएस्ट डिग्री होगी आपकी कुंडली में, वही ग्रह है। और चूंकि दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो शनि ग्रह आत्मकारका पे होने वाला है, तो पहले आप लोगों को शनि ग्रह का मूल स्वभाव पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये ग्रह कोर लेवल पे आपकी सोल की पर्सनैलिटी के बारे में ही बता रहा है। जिस तरीके से जब हम लोग लगन के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लगन आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। वो दोस्तों, जब हम लोग चंद्र को लगन बना के कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वो आपके मस्तिष्क, आपके सोचने समझने के तरीके के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को डिज़ाइन करता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप अपने आत्मकारका को लगन बना के जेमिनी के सूत्रों के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आपकी सोल की जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सटीकता से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शनि ग्रह को आत्मकारका के तौर पे समझना है तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंपॉर्टेंट प्लैनेट को, जो ग्रह आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, आप उसको प्रोपोशिएट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारी जो लाल किताब में जिस देवता को शनि ग्रह के साथ जोड़ के देखा गया है वो बाबा भैरव को, काल भैरव को जोड़ के देखा गया है। जो लोग शक्तिज्म को फॉलो करते हैं वो माता के काली रूप से अपने इस इंपॉर्टेंट आत्मकारका ग्रह को प्रोपोशिएट कर सकते हैं। अगर जो लोग वैष्णविज्म को बिलीव करते हैं, भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार को प्रोपोशिएट करके अपने इस इंपॉर्टेंट प्लैनेट को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आत्मकारका से रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपकी सोल की क्रेविंग के बारे में ही जानकारी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस आत्मकारका की स्थिति आपकी कुंडली में जिस भी भाव में होगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी सोल आपको किस तरफ लेके जाना चाह रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, जिस राशि के हिसाब से भी इसकी प्लेसमेंट होगी उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो सोल लेवल पे जो जर्नी होने वाली है वो कितनी विषम परिस्थितियों के साथ होने वाली है, यहाँ आपकी जो जर्नी है बहुत स्मूथ होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राशि के हिसाब से आपके आत्मकारका की स्थिति अगर मजबूत हुई तो ये जो सोल पर्पस आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो जो आपका पथ है वो इतनी कठिनाइयों से भरा हुआ नहीं होगा कंपेयर टू अगर वही आपके इस आत्मकारका की स्थिति राशि के हिसाब से अनुकूल नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि ग्रह जो कि अपने में मंगल ग्रह की राशियों में थोड़ा सा कमज़ोर अपने को महसूस करते हैं, तो वही सपोज कीजिए दोस्तों, शनि ग्रह अगर आप लोगों ने अपने लगन चार्ट में, अपनी कुंडली में अगर आपने उनकी स्थिति मेष में पाई जहाँ पे वो नीच के हो रहे हैं, तो आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जो पेशेंस, पेर्सेवरेंस जो शनि ग्रह आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप उसको समझ नहीं अपनी इस हड़बड़ाहट के चक्कर में, तो जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी सोल वो लेवल की संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी आप आत्मकारका का अध्ययन करते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एस्ट्रल लेवल पे, बिल्कुल कॉजियल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रह जो हमारे लाइफ में रियल लाइफ सिग्निफिकेशन या रियल जो लाइफ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, आत्मकारका अगर आपने उस ग्रह को पाया तो उस ग्रह से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है, जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं, वो भी आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर आपके सूर्य आत्मकारका है तो फादर का रोल
जो आपकी सोल आपको गाइड करना चाह रही है, जो परमात्मा इस आत्मकारका के माध्यम से आपको निर्देश देना चाह रहे हैं, आपकी सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उसमें शायद आपके पिता एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। आप इसको कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल ये अगर चंद्र के पास ये डिपार्टमेंट है आत्मकारका के तौर पे, तो मदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर शुक्र का है तो आपकी वाइफ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बृहस्पति हैं तो गुरुओं का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और अगर शनि ग्रह है तो यहाँ पे आपके अंदर एक सेवा भाव दोस्तों होना चाहिए। आपकी में जो भी ओल्ड डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनकी तरफ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ड्यूटीफुल एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों आपके सर्वेंट्स की तरफ। आप इसको कुछ दोस्तों इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आत्मकारका को अगर प्रपोशिएट करने की बात करी जाए तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आत्मकारका की राशि के हिसाब से आपको इसकी काफ़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सपोज कीजिए अगर आपके आत्मकारका की स्थिति अगर अग्नि तत्व की राशियों में हुई, अगर आप बात करें मेष की, सिंह की, धनु की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि ग्रह इतने कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम लोग अग्नि तत्व की राशियों की बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा सा जो जोर होता है वो कहीं ना कहीं आपके व्रत में अगर बात की जाए, जहाँ पे फास्टिंग की बात करी जाए, आपके यज्ञ की, हवन की बात की जाए, उस पर जोर दिया जाता है। वही अगर आपके आत्मकारका की स्थिति पृथ्वी तत्व की राशि में हुई तो यहाँ पे देखिए दोस्तों देव दर्शन पे काफ़ी जोर दिया जाता है। यहाँ पे रत्न, मेटल, इन पे काफ़ी जोर दिया जाता है। अगर आपके इस इंपॉर्टेंट आत्मकारका ग्रह की स्थिति अगर वायु तत्व की राशि में हुई, जो कि आपकी मिथुन हो गई, आपकी तुला हो गई, आपकी कुंभ हो गई, तो हर तरीके के मंत्र जाप की बात करी जाए, कथा सुनने की बात की जाए, देव कथाओं सुनने की बात की जाए, इस पे काफ़ी जोर दिया जाता है। जो कि इस ग्रह से रिलेटेड जो इस पे निवास करने वाले देवता हैं, आप उनको भी प्रपोशिएट करके इस अनुसार भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि उनकी कथा, उनसे रिलेटेड जो वैदिक मंत्र जाप, उसका जो निर्देश दिए गए हैं। और सपोज कीजिए दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने आत्मकारका की स्थिति जल तत्व की राशि में पाई, तो जब हम लोग चैरिटीज़ की बात करते हैं, औषधि स्थान की बात करते हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जोर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपने आत्मकारका के तौर पे इस इम्पॉर्टेंट शनि ग्रह को पाया, तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि शनि ग्रह का जो मूल स्वभाव है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मैंने नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह पे ऑलरेडी डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे ग्रहों में अगर सबसे ज़्यादा कोई ग्रह शक्तिशाली है तो वो शनि ग्रह है। सारे ग्रहों में जब भी हम लोग बात करते हैं उच्च पद की, पावर की, अथॉरिटी की, वो डिपार्टमेंट अगर किसी के पास है तो वो शनि के पास ही है। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह अपने में मूल क्वालिटीज़ के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं अनुशासन को, हार्डवर्क को, डिसिप्लिन को। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका आत्मकारका अगर ये डिसिप्लिन लविंग प्लैनेट है तो आप अपनी लाइफ में जो भी प्राप्त करना चाह रहे हैं आपको अपने को अनुशासित करना पड़ेगा। शनि ग्रह कहीं ना कहीं देखिए चीज़ों को डिले करते हैं लेकिन कभी डिनाई नहीं करते। तो अगर बात की जाए आपकी साधना की, अगर बात की जाए आपके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, अपने ईष्ट को प्रसन्न करने की, तो वहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा। यू विल बी पेशेंटली टाइम टेस्टेड इन योर डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड्स। तो वहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी हम लोग बात करते हैं देखिए, क्योंकि ये ग्रह आपका आत्मकारक है, तो मतलब कोर लेवल पे आपका जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके का बना हुआ है जिन क्वालिटीज़ को ये ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का हो कि आप जो भी समाज के सफरिंग वाले लोग हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग परेशानियों के थ्रू गुजर रहे हैं, आपके लिए आपके मन में उन लोगों के लिए बड़ी करुणा का भाव रहता हो, बड़ा आपका हेल्पफुल नेचर हो। अब इम्पॉर्टेंट दोस्तों देखिए, अगर आप इस तरीके के सिद्धांतों पे नहीं जी रहे तो इसका मतलब जो आपकी सोल जिन चीज़ों के लिए क्रेव कर रही है, जहाँ पे आपको संतुष्टि कोर लेवल पे मिल सकती है, वो आपको इस वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि जो सिद्धांत आपको आपका आत्मकारका सिखाना चाह रहा है, जिन चीज़ों का वो प्रतिनिधित्व करता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, उस पद पे नहीं चल रहे। तो दोस्तों देखिए, एक हमने पहली बात जानी कि जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए थोड़ा हेल्पफुल होना चाहिए, थोड़ा आपका बहुत ही एम्पथाइजिंग नेचर होना चाहिए। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और चूंकि दोस्तों देखिए, शनि ग्रह कहीं ना कहीं समय को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपकी लॉन्जेविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए शनि ग्रह थे तो पुत्र आपके सूर्य के छाया के, उनके जो खुद अपने भाई थे वो यम थे, जो कि कहते हैं यम इज द गॉड ऑफ टाइम एंड डेथ। देखिए शनि ग्रह के पास भी जो उनको नेचुरल कारका की तरह जोड़ के देखा जाता है, वो कहना कि अष्टम भाव
के साथ जोड़ के देखा जाता है। अष्टम भाव जो कि आयु का होता है, शनि ग्रह जो कि अपने में न्याय के देवता हैं। तो अगर आपके दोस्तों कर्म अच्छे हैं, यू विल बी वेरी लकी कि अगर आपका आत्मकारक शनि ग्रह है या आपके लाइफ के प्राइम टाइम पे जो दशा है वो शनि की चल रही है। क्योंकि शनि ग्रह देखिए आपको टेस्ट करते हैं, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म दे के टेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए जब हम लोग राहु के समय पे बात करते हैं तो राहु के समय पे हर चीज़ कहीं ना कहीं इल्यूजन से भरी हुई होती है, भ्रम से भरी होती है। शनि ग्रह किसी को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन भ्रम करके उसको मिसगाइड करें, ये ऐसे चांसेस, इनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी दोस्तों कम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो को अगर आपने अपने आत्मकारका के तौर पे शनि ग्रह को पाया तो मैं यही कह के समराइज़ करूँगा कि इसके 2 वर्टिकल्स हैं दोस्तों। पहली चीज़, अगर आपको आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में समझना हो तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर आपकी सोल बहुत मैच्योर है, उसके अंदर बहुत दूरदर्शिता है, बहुत विजडम है। आपका जो नेचर है बहुत एम्पैथाइजिंग है और लोगों के लिए बहुत करुणा आपके मन में है। चाहे प्रकृति की बात की जाए, चाहे समाज की बात की जाए, कम में भी संतुष्ट होने का सामर्थ्य आपके अंदर है। आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। और दूसरे लेवल पे दोस्तों, अगर आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाह रहे हैं तो आपका आपके इष्ट की तरफ जो आपका कहते हैं कि जो आपका विश्वास होना चाहिए, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन, अनुशासन, हार्ड वर्क का जो कोशंट है वो इस लेवल का होना चाहिए कि जो मर्जी भी संकट आ जाए, जिस मर्जी स्थिति में भी आपको ईश्वर रखें, लेकिन आपका विश्वास, आपकी आस्था ना डगमगाए दोस्तों। आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज के इस शनि ग्रह आत्मकारका के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक